गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को शुभोदय बच्चों, कैसे हो सर? मेरा नाम अनंत लक्ष्मी है और मैं आप सबको आज हिंदी व्याकरणांश से संबंधित वचन के बारे में बताना चाहती हूँ। वचन मतलब नंबर। हिंदी में वचन और उसके भेद सब कुछ आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। पहले वचन की परिभाषा क्या है जानने की कोशिश करें। यहाँ पर देखो बच्चों, वचन की परिभाषा। परिभाषा का अर्थ क्या है? डेफिनेशन। जिसके शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का, नंबर के बारे में जो पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार हैं। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर, जिस शब्द से एक ही वस्तु या व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, एक ही वस्तु के बारे में अगर पता चले तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, माता, लड़का, पुस्तक आदि। ये सभी शब्द जो है एक वचन के अंतर्गत आते हैं, सिंगुलर। नेक्स्ट, सेकेंड वन, बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब क्या है? एक से अधिक वस्तु, मोर देन वन वस्तु हो या व्यक्ति हो, एक से अधिक अगर रहेगा, दो भी रहेगा तो भी वह शब्द बहुवचन के अंतर्गत ही जाता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बताया जाए तो उस शब्द को बहुवचन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किताबें, यहाँ पर हम लिखे थे एक वचन में किताब, बहुवचन में किताबें, एक वचन में माता, बहुवचन में माताएं, एक वचन में लड़का, बहुवचन में लड़के, एक वचन में पुस्तक, बहुवचन में पुस्तकें आदि एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे शब्द एक वचन में भी है और बहुवचन में भी हम सीखेंगे। तो अब हम यहाँ पर फिर से दोहराना चाहते हैं कि वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं। एक है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन मतलब क्या है? सिंगुलर। बहुवचन का अर्थ है प्लूरल। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक ही वस्तु का बोध होने से उसे एक वचन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किताब, लड़का, पुस्तक, कलम, माता, भाई, बहन आदि एक्सेट्रा। सेकेंड वन, बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक
एक से अधिक मतलब क्या है? मोर देन वन। एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। स्त्री एक वचन, स्त्रियां बहुवचन। गाय एक वचन, गायें बहुवचन। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन हम और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, मैं कुछ शब्द लिखी हूँ एक वचन के और बहुवचन के लिए। तो पहले इसको हम पढ़ते हैं। एक वचन शब्द, बहुवचन शब्द। एक वचन में आंख, आंखें। गाय, गायें। बात, बातें। बहन, बहनें। सड़क, सड़क मतलब क्या है? रोड। सड़क, सड़कें। कन्या, कन्याएं। कला, कलाएं। कथा, कथाएं। कविता, कविताएं। महिला, महिलाएं। शाला, शालाएं। गाथा, गाथाएं। और इसी प्रकार यहाँ और भी कुछ मैं लिखी हूँ, देखो ना। सभा, सभाएं। बाला, बालाएं। लता, लताएं। सेना, सेनाएं। माला, मालाएं। व्यथा, व्यथाएं। शिला, शिलाएं। कली, कलियां। कापी, कापियां। थाली, थालियां। और सखी, सखियां। बत्ती, बत्तियां। इस तरह से हम और भी कुछ शब्द लिखने की कोशिश करते हैं। आगे मैं आप शब्द तो बहुत ही ज़्यादा शब्द लिख कर दूंगी। अब हम कुछ और शब्द जानने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे शब्द हमने यहाँ लिखे। उनमें से दासी, दासियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। यहाँ पर किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, ध्यान से देखो ना। दासी, दासी में यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। अगर दासी को एक वचन से बहुवचन में बदलना है तो उसमें क्या परिवर्तन लाना है? बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाकर बगल में या चेक जोड़ना है। यहाँ पर देखो, बड़ी की मात्रा यहाँ पर है और हमने यहाँ पर छोटी की मात्रा लिखे और बगल में हम या ऐड करके दासियां बहुवचन में बदल दिए। उसी प्रकार मक्खी, मक्खी बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर छोटी की मात्रा बनाते हुए बगल में या ऐड करके मक्खियाँ। मक्खी एक वचन, मक्खियाँ बहुवचन। उसी तरह नदी, नदी बड़ी की मात्रा है यहाँ पर देखा जाए तो छोटी की मात्रा करते हुए बगल में या ऐड करके नदियाँ। नदी एक वचन है और नदियाँ बहुवचन। उसी तरह गद्दी, गद्दी जो है गद्दियाँ। अगर छोटी की मात्रा रहता है तो छोटी की मात्रा के बगल में या ऐड करके एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। अगर बड़ी की मात्रा होगा तो बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदलकर उसके बगल में या ऐड करना है। जैसे कि अब यहाँ पर हम बताए, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा करके या ऐड किए। यहाँ पर गति ऑलरेडी यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो
परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, बस या ऐड करके एक वचन से बहुवचन हम लिख सकते हैं। लड़की, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर छोटी ई की मात्रा करके या, लड़कियां। लकड़ी, लड़की, गर्ल, लकड़ी मतलब क्या है? वुड, यहाँ पर लकड़ी, लकड़ियां, छोटी की मात्रा करके बगल में या चंद्र बिंदु लगाए हैं। उसी तरह नारी, बड़ी की मात्रा यहाँ पर नारियां, छोटी की मात्रा करके या ऐड किए हैं। टोपी, टोपियां, डाली, डालियां, बोली, बोलियां, डोली, डोलियां। ये सभी जो है बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाते हुए हमने बगल में या ऐड किए हैं। ओके है ना? उसी तरह यहाँ पर गुड़िया, बहुवचन गुड़िया, मतलब क्या है? केवल यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाने से एक वचन शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। उस तरह के शब्द यहाँ पर मैंने लिखी। देखो यहाँ पर गुड़िया, सेम वर्ड यहाँ पर भी मैं लिखी हूँ, लेकिन यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाए हैं। तो एक वचन गुड़िया, बहुवचन गुड़िया। डिफरेंस देखो, वहां पर प्रोनाउंसिएशन जो है गुड़िया, गुड़िया, चंद्र बिंदु जब आएगा या कहते हुए थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसमें। और उसी तरह चूहिया, चूहिया, या में चंद्र बिंदु। डिबिया, उसी तरह डिबिया, चंद्र बिंदु। बिटिया, बिटिया, चंद्र बिंदु। कुतिया, कुतिया, चंद्र बिंदु यहाँ पर भी। लुटिया, लुटिया, चंद्र बिंदु। एक वचन और बहुवचन में केवल चंद्र बिंदु लगाने से परिवर्तन हो जाता है। और बुढ़िया, बुढ़िया, चंद्र बिंदु। खटिया, खटिया, चंद्र बिंदु लगाकर। यहाँ से फिर दूसरा एक रूल है, गौ, गौए, एक ही मात्रा ए चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन में बदल जाते हैं। देखो ध्यान से, वधू, वधुए। यहाँ पर भी वधु जो है बहु की, बड़ी ऊ की मात्रा है यहाँ पर, तो उसको हम बड़ी ऊ की मात्रा को छोटी ऊ की मात्रा बनाकर बगल में ए करने से एक वचन बहुवचन में बदल जाता है। ध्यान से देखो यहाँ पर वधू, वधुए। उसी तरह यहाँ पर भी बहु, बड़ी ऊ की मात्रा है बहु, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा बनाते हुए ए ऐड किए हैं। वधु, बहु, बहुए। वस्तु, वस्तुएं। धातु, धातुएं। धेनु, धेनुएं। रुपया, रुपये। यहाँ से फिर दूसरा रूल, यहाँ तक ये ए और चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन में बदल जाता है, लेकिन यहाँ से रुपया, ये शब्द पुल्लिंग शब्द है। रुपया, या को एक ही मात्रा लगाने से एक वचन बहुवचन में बदल जाता है। जैसे कि कौवा, कौवे। कुत्ता, कुत्ते। घोड़ा, घोड़े। घोड़ा, घोड़ा, घोड़े। आ की मात्रा एक ही मात्रा में बदल दिए तो एक वचन बहुवचन में बदल गए। उसी तरह बच्चा, बच्चे। गधा, गधे। और ये है कुछ प्रकार के शब्द। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन
दोनों में एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे कि क्षमा, क्षमा एक वचन बहुवचन सेम वर्ड ओनली। जल बहुवचन ऑल्सो जल ओनली। गिरी बहुवचन में भी गिरी। राजा बहुवचन में भी राजा। नेता बहुवचन में भी नेता। प्रेम एक वचन बहुवचन प्रेम। क्रोध एक वचन में भी क्रोध बहुवचन में भी क्रोध। पानी एक वचन भी पानी बहुवचन भी पानी सेम वर्ड। मित्र यहाँ तक एक प्रकार के शब्द हैं, जो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं ना, जो हम बहुत ही हर एक वर्ड का एक वचन बहुवचन हम लिख सकते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन सेम होते हैं और कुछ वर्ड्स जो है शब्द जो है वे इस तरह से भी लिख सकते हैं। मित्र, मित्र का अर्थ क्या है? दोस्त। अगर बहुत सारे मित्र हैं तो वहां पर किस तरह से लिखा जाता है? देखो यहाँ पर मित्र, मित्र वर्ग। वर्ग मतलब ज्यादा अगर रहेंगे तो उसको वर्ग, दल, लोग, भीड़, जन इस तरह का शब्द उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मित्र, मित्र वर्ग। आप एक वचन, आप लोग बहुवचन। आप शब्द भी बहुवचन ही है, लेकिन आप सभी को अगर हम उच्चारण करते हैं तो उस समय आप लोग, जैसे कि आप सब लोग, इस तरह से भी कह सकते हैं। सेना, सेना दल, सेना, सेना दल। गुरु, गुरुजन। अध्यापक, अध्यापक वृंद। इस तरह से देखा जाए तो एक वचन शब्द बहुवचन शब्द बहुत सारे हम लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द, हर स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग में, हर स्त्रीलिंग शब्द एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, लेकिन पुल्लिंग शब्द जो है हर शब्द बहुवचन में नहीं बदल सकते। जैसे कि स्त्रीलिंग शब्दों में अकारांत, आकारांत, इकारांत। अकारांत मतलब क्या है? शब्द के अंत में जो मात्रा होता है उसे उसी मात्रा का अंत कहते हैं। जैसे लड़का, अंत में आ की मात्रा है, सो आकारांत कहते हैं। लड़की, अंत में ई की मात्रा है, ईकारांत कहते हैं। अंत में जो मात्रा होता है उसी मात्रा को लेकर अंत कहते हैं। इस तरह के शब्द जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बहुत सारे शब्द हैं। स्त्रीलिंग में पहले देखा जाए तो अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत सभी शब्द एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, लेकिन पुल्लिंग शब्द जो है वे सभी शब्द नहीं बदलते। पुल्लिंग शब्दों के लिए एक ही बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? पुल्लिंग आकारांत शब्द जो है, जैसे कि लड़का, अंत में आ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखी होंगी कुत्ता। कुत्ता शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है और अंत में आ की मात्रा है। आ, कुत्ता, दीर्घ आ की मात्रा है वहां पर। सो उसको एक ही मात्रा बनाकर एक वचन को बहुवचन में हम बदल सकते हैं। समझ में आया ना? जैसे कि लड़का,
आ की मात्रा, उसको एक ही मात्रा लगाकर लड़के, लड़का लड़के, कुत्ता कुत्ते। उसी तरह से अगर कुछ घोड़ा, आ घोड़ा घोड़े, आ की मात्रा है यहाँ पर एक ही मात्रा बनाकर बहुवचन में बदल दिए हैं। बच्चा बच्चे, उसी प्रकार के शब्द एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं और बाकी कोई भी शब्द हम एक वचन से बहुवचन में नहीं बदल सकते। केवल पुल्लिंग शब्दों के लिए मैं बता रही हूँ। पुल्लिंग शब्दों में आकारांत पुल्लिंग शब्द को एकारांत बनाकर बहुवचन में बदल सकते हैं और बाकी कोई भी शब्द एक वचन से बहुवचन में नहीं बदल सकते पुल्लिंग के। जैसे कि छात्र, बॉय स्टूडेंट, छात्र एक वचन बहुवचन सेम वर्ड। वृक्ष अकारांत शब्द, वृक्ष एक वचन बहुवचन सेम वर्ड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आदमी, आदमी मतलब क्या है? जेंट, है कि नहीं? आदमी, अंत में ई की मात्रा है, पुल्लिंग शब्द है, अंत में ई की मात्रा है, तो वो परिवर्तन नहीं होगा। एक वचन में आदमी जैसा है, बहुवचन में भी आदमी वर्ड का ही यूज करना होगा। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से देखा जाए तो हम बहुत सारे इससे भी और वचन के शब्द है, एक वचन और बहुवचन के शब्द जो हम आगे जाकर सीखने की कोशिश करते हैं। अगले क्लास में आपको हम वाक्य देकर, एक वाक्य देकर उस वाक्य में एक शब्द को अंडरलाइन करके, रेखांकित करके, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो। मतलब क्या है? लड़का अच्छा पढ़ता है, एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें लड़का जो शब्द है उसको अंडरलाइन किया गया है। वहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा? रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो। राइट दैट सेंटेंस अगेन राइट दैट सेंटेंस। तब क्या करना है? लड़का एक वचन है, बहुवचन में बदलना है। उसके बाद पुस्तक पढ़ते हैं, फुल सेंटेंस जो है यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है मैं आपको अगले क्लास में दूंगी, बताऊंगी। उसके बाद आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे पहले अभी तक हम लोग जितने भी वर्ड्स सीखे हैं, पहले जो वर्ड्स दिए, डेफिनेशंस दिए, परिभाषा, प्रकार कितने हैं दिए, एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द सभी जितने भी हम यहाँ पर लिखे हैं, उन सभी शब्दों को आप पढ़ना है और साथ साथ लिखना भी है। पढ़ो और रिटन प्रैक्टिस भी करो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है कम हो, बिल्कुल भी ना हो। ओके ना? तो कल हम मिलते हैं शब्दों से वाक्यों का प्रयोग करते हुए, फिर लिंग वचन के बारे में भी जानते हैं। नमस्कार।